जैमसी दी। मेरा नाम जसपाल कौर है और मैं अमृतसर की रहने वाली हाँ। और अज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देने जा रही हाँ कि किस तरह मैनू प्रभु यीशु मसीह ने 14 साल पुरानी दुष्ट आत्मा और तांत्रिकों के कामों तो आज़ाद किया। मेरी गवाही ये वा कि अज तो 14 साल पहला मैं 6वीं क्लास विच पढ़दी सी और मैं स्कूल दे विच घर जा रही सी और मैं जो घरे गई तो मैं बैड ते लेट गई और मैनू नींद आ गई। फिर मैनू इदा लगा कि मेरी छाती के उपर कुछ बैठ गया और मैनू भारा महसूस होया। ते फिर मेरी मम्मी पापा आवाज़ भी लगाते सी, मैनू कुछ नहीं सी सुनता। ते फिर बड़ा परेशान हो गए मम्मी डैडी सारे, ते रोन लग गए कि कुड़ी नू हो की गया। मूँह दे विचों मेरे झिग वगन लग गई। ते मुड़ के फिर मेरी मम्मी कहन लगे कि आपां इनू दाखिल करवा दीए कि शायद इनू दौरा दूरा पै गया वा, कुछ हो गया वा। उस दिन तो शुरू हो गया कि मैनू खेल होनी शुरू हो गई। ना मेरे तो काम हुंदा सी ते ना मैं अपने आप भी खाना भी नहीं कहीं खा नहीं सकती सी। ते फिर इन्नी कि दुष्ट आत्मा सीगी कि मैं अखां बंद करके कुछ भी काम कर सकती सीगी। जे मैं बेहोश हो जाना तो मैं 2-2 घंटे बेहोश रहना। फिर जिद्दां जिद्दां मेरी उम्र वधदी गई तो फिर दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ते उदों ही ज़्यादा वधने शुरू हो गए। वो दुष्ट आत्मा इदा कहन लगा कि मैं तेरे वालों के नाल जुड़ा है और हमेशा ही जुड़िया रहूँगा, मैं तेरे तो कदे वख नहीं होऊंगा ते ना मैं तेनू छड्डना ही हाँ। फिर मैनू मेरे घर दे अलग अलग तांत्रिकां दे कोल लैके गए ते फिर भी मैनू कोई फर्क नहीं सी पैंदा। ते जदों भी किते लैके जांदे सी तांत्रिक दे ते ओ फिर उदों भी ज्यादा अटैक करन लग गई कि फिर मेरे पैरों दे विच छाले कर देने, मेरी अखां दी रोशनी चले जानी, मेरी जबान बंद पै जानी कि यार हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते मैं बोलना ना। ते फिर तांत्रिक मैनू मारदे हुंदे सीगे इस दुष्ट आत्मा दा करके कि मैं बिल्कुल आकड़ जांदी हुंदी सी ते मेरे हाथ पैर मुड़ जांदे सीगे। मेरे वाल देख के मेरी फैमिली बहुत परेशान रहिंदी सी। ते फिर मेरी फैमिली ने सोचा कि इहदी मैरिज कर दईए कि शायद अगले घर जाके ठीक हो जूगी। ते फिर मेरी मैरिज कर दित्ती उन्होंने। मैरिज तो बाद दुष्ट आत्मा दे इन्ने अटैक वध गए कि मैं अपने सहुरियां दे घर भी खेड़दी हुंदी सीगी। जदों मैं पहली बार गर्भवती होई ते उदों मैनू 3रा महीना चलदा सीगा ते फिर मैं लेटी होई सीगी बैड ते मेरे कोले दुष्ट आत्मा आई। फिर उन्हें मेरे पेट ते लत्त मारी ते मैनू ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर मैनू डॉक्टर दे कोल लैके गए ते डॉक्टर ने चैक किया ते उन्होंने कहा कि तुहाडा मिसकैरेज हो गया वा। ते मैं बहुत मतलब कि रोन लग गई कि ये की हो गया मेरे नाल। सहुरियां दे घरे भी रात नू 12 वजे कि मैनू दुष्ट आत्मा दीयां आवाज़ां आउंदियां दी सी ते मैं देखदी हुंदी सी उठ के ते कुछ नहीं हुंदा सीगा। फिर मैं दूसरी बार प्रैगनेंट होई ते फिर मेरे घरे बेबी होया। इस दुष्ट आत्मा के अटैक का करके मैं अपने छोटे जे बेबी नू 1.5 महीने का बेबी नू मारन की कोशिश की, उन्होंने बैड तो सिटिया ते फिर उनका मैं गला भी दबाया ते मेरी मम्मा ने आन के बचाया जो मैं गला दबाया अपने बच्चे का। क्योंकि मैनू इन्नी ज़्यादा नफरत हुंदी सी अपने बेटे तो कि मैं अपने बच्चे नू भी संभाल नहीं सी पाउंदी। ते फिर मैं अपने भरा नू दे दिता। फिर उन्होंने ही मेरे बच्चे की देखभाल की। फिर जो मेरे सहुरियां दे घर दे विच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो फिर इन्ना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू होया कि मैं अपने पेके घरे चले गई छड्ड के सहुरियां नू। ते फिर मैं उत्थे ही रहिंदी हुंदी सीगी। सहुरे परिवार विचों मैनू जदों भी कोई अपनी जिम्मेवारी ते लैण आउंदा सी ते उहदी हफ्ते बाद मौत हो जाती सी और 1 महीने विच 4 मौतां हो गईयां। ते फिर मैं इन्ना परेशान रहन लग गई और मेरा घर वाला भी परेशान रहन लग गया। ते फिर अखीर ते साडे डिवोर्स हो गए। जो मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं अपने पेकियां घरे आ गई। फिर इन्ना ज़्यादा दुष्ट आत्मा का अटैक वध गया कि मैं अपने आप नू मारन की कोशिश करती सी और अपने सिर दे विच इट्टां भी मारदी सी कि मैं अपने आप नू खत्म करन की कोशिश की, सुसाइड करन की कोशिश की, कि मैं फा लैन की कोशिश की और जहर पी के मरन की कोशिश की। फिर मेरे घरदियां ने तांत्रिकां नू घरे बुलाना शुरू कर दिता और जो भी तांत्रिक पाठ पूजा करते सीगे उनका पैसा लैके और चले जाते सी। ते उन्होंने 1 हफ्ते का 5000 रुपया लेंदे सी ते फिर भी मैं ठीक नहीं सी हुंदी। ते फिर मेरे घरदियां ने सब कुछ अपना वेच दिता और 2 ट्रैक्टर बेचे और 1 ट्राली बेची और जगह बेची मेरे माँ बाप ने। ते 3 लाख रुपया मैं ला दिता पर फिर भी मासा फर्क नहीं पिया।
फिर तांत्रिक कहन लगे कि तुम इदा करो कि अपनी गुड़िया नू साडे नाल भेज दवो कि असीं इहनू वो काम सिखा दईए जो असीं करदे हां। ते फिर मेरी मम्मी ने उन्हां नाल भेज दिता ते उत्थे जाके भी मतलब कि मैं गुलामी वांगू काम करदी हुंदी सी कि जिवें गुलाम काम करदे आ। फिर मैं हौली हौली तांत्रिकां दा भी काम करने शुरू कर दिते ते फिर मैं इन्ने काम करन लग गई कि सिवियां दे विच जाके शिले कड्ढने और फिर मैं रात दे 12-12 बजे सिवियां दे विच मैं किसी हवन पाण जांदी सी, उन्हां नूं हमेशा पुकारदी सी। फिर उन्हां दे उत्ते मतलब कि जो भी मैनू तांत्रिकां ने सिखाया सीगा कि इस तरह तुसीं बोलना उत्थे जाके ते इस तरह वो आएगी दुष्ट आत्मा ते तुहाडे जरिए गल करूगी। ते फिर मेरे नाल उसदा ही हुंदा सीगा, वो दुष्ट आत्मा मेरे जरिए गल करदी सी। पर जदों मेरे कोले आंढ गवांढ वाले आउंदे हुंदे सी ते फिर मैं झाड़ फूक करदी हुंदी सी उन्हां नूं। मेरा बेटा भी जदों 3 सालां दा हो गया ते उहदे ते भी दुष्ट आत्मा दे अटैक होने शुरू हो गए कि मेरे बेटे दे हाथ और पैर गलने शुरू हो गए। इन्ने ज्यादा जख्म हो गए कि मेरा बच्चा रोटी भी नहीं खा सकदा सीगा, अपने आप दुध भी नहीं पी सकदा सी। और मेरा बेटा भी इन्ना डरदा हुंदा सी मेरे कोलों कि मेरे कोल भी नहीं आउंदा हुंदा सीगा, क्योंकि वो अपने मामे नाल ही रहन लग गया। क्योंकि जदों मेरे कोल आउंदा हुंदा सी ते कहंदा हुंदा सी तू नहीं मेरी मम्मा, मेरा मामा ही है सब कुछ, तू नहीं मेरी कुछ भी लगदी। ते फिर मैनूं बड़ा अपने आप नूं महसूस भी हुंदा सीगा ते मैं रोंदी भी हुंदी सी रात नूं कि मेरा बेटा मेरा बनदा ही नहींगा। ते मैं कल्ली रह गई अपनी लाइफ दे विच कि मेरा बच्चा मैनूं इन्नी नफरत करन लग गया ही कि मेरे हत्थों कोई चीज़ भी नहीं खांदा सीगा। दुष्ट आत्मा का इन्ना ज्यादा मेरे ते अटैक वध गया। हमेशा ही कही जाता वा कि तू मतलब कि खून दे, फिर मैनू देना ही पैंदा ही खून। और मैं अपने घर दे विच ओह हमन बना लिया सी ते फिर मैं उहदे उत्ते पाठ पूजा करदी हुंदी सी, क्योंकि जदों मैं अग बालदी हुंदी सी ते फिर वो जिहड़ी अग बन जांदी सी कोले ते जदों मैनू खेल आंदी सी वो सारी अग मैं अपने सिर दे उत्ते पा लैंदी सीगी हत्थां दे नाल। फिर मेरे घर दे कहन लगे कि तू दूसरी मैरिज करवा ला। मेरी दूसरी मैरिज दे होण तो बाद भी दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे रहे। एक बार इदां होया कि जदों मैं सीढ़ियां तो नीचे आ रही सी ते मैनू इदां होया कि मैनू धक्का मारिया किसी ने ते मैं सीढ़ियां तो डिग गई ते डिगण कारण मेरी रीढ़ दी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ते फिर मैनू डॉक्टरां ने मतलब कि बेल्ट लगाउण नूं कहा कि तुसीं इतने बेल्ट लगा के रखनी आ कि तुसीं इस तों बगैर चल नहीं सकदे। इन्हां मेरे हालातां नूं देख के मेरी जठानी ने मैनू खांबरा चर्च बारे दस्सिया ते फिर मैनू वो लैके आए। ते फिर मैं जदों खांबरा चर्च विच आई ते फिर मैं जदों लोकां नूं देखिया ते उन्हां नूं देख के मेरा विश्वास वधिया। ते फिर जदों मैं चेयर दे उत्ते जाके बैठी ते मैनू उदों भी ज़्यादा चंगा लगा। खुदा दे दास ने उन्हां लोकां वास्ते प्रे कीती कि जो शैतान दे प्रभाव थल्ले दबे हुए सी। आपके लाइफ के पीछे जितनी आत्माएं हैं वो जाएं। मैं डेविल को जाता हुआ देख रहा हूं, अभी जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं निकलता हुआ देख रहा हूं। हर वो आत्मा जो शैतानी है, से आउट आउट। उस प्रार्थना नूं अपने लिए मैं पूरे विश्वास दे नाल रिसीव किया। उस टाइम मैनू पवित्र आत्मा ने टच किया और बिल्कुल मेरे शरीर दे विच गर्मी महसूस हुई। मतलब कि इस तरह होया कि मेरे शरीर दे विचों कुछ निकल के गया वा। ते फिर मैं अपने आप नूं चेक किया और मैं बेल्ट उतार के देखा, फिर मैनू कोई दर्द महसूस नहीं हुंदी सी। फिर मैं बिल्कुल चंगी हो गई सी। उस दिन तो मैं पूरी तरह आजाद हाँ और ना मैनू गंदे सुपने आंदे आ और ना मैनू सप दिखदे आ और ना मैनू दुष्ट आत्मा दिखदी आ, ना आवाजां आंदियां वा दुष्ट आत्मा दियां। और रीढ़ दी हड्डी तो उस रोग तो मैनू आजाद किया। ना ही हुण मैनू कोई खेल आंदी आ ते ना मैं हुण कोई तांत्रिकां दा काम करदी आ, क्योंकि जो भी मैनू पुछदे आ हुण ते मैं बस इहो ही दसदी आ कि मैं खांबरा चर्च जानी आ ते तुसीं भी जाओ ते उत्थे चंगियाई पाओ। हुण मैं अपने परिवार दे विच बहुत ज़्यादा खुश हाँ और मैं अपने बच्चे दे नाल बहुत प्यार नाल रहनी आ और मेरा बच्चा भी मैनू बहुत प्यार करदा वा और मैं अपने फैमिली दे नाल बहुत ज़्यादा खुश रहनी आ। इस वड्डे छुटकारे वास्ते
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।